हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वैट क्या है। व्हाट इज़ वैट। तो आइए जानते हैं। यह वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक चरण में वर्धित पर कर है। वैट जो है वो गुड्स एंड सर्विस जो होता है, जो प्रदान करते हैं कोई भी व्यक्ति किसी को, तो उसमें जो उत्पादन में जो वितरण के जो प्रोसेस हैं, उत्पादन से लेकर के वितरण तक का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में जो भी प्रोसेस लगते हैं, जो भी प्रोसेस किए जाते हैं, उसमें जो है कि वैट का टैक्स लिया जाता है, वैट लगता है उसमें। और वैट का जो भुगतान करने वाली किसी भी फर्म के लिए किसी विशेष वस्तु के लिए वर्धित मूल्य वह राशि है जिसके द्वारा उत्पाद का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बनाने के लिए खरीदे गए सभी उत्पादों की लागत से अधिक हो जाता है। वैट का जो भुगतान होता है वो किसी भी फर्म जो भी होता है, किसी भी फर्म में एक विशेष वस्तु के लिए एक वर्धित मूल्य राशि जो है वो तय की जाती है। और वो उत्पादन का जो उत्पादन से लेकर जो विक्रय मूल्य तक का जो रहता है प्रोसेस, उसमें एक खरीदे गए जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, उसमें जो जितने भी खरीदे गए वस्तु होते हैं, कच्चा माल जो होता है, उससे उत्पादन की लागत से अधिक किया जाता है ताकि उसे प्रॉफिट हो सके। क्योंकि वो इतने मेहनत से किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो उसके लिए कच्चा माल लग रहा है, उतना प्रोसेस लग रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा बढ़ा करके जितना अपने हिसाब से वो आगे वितरण करते हैं जब, तो उस समय वैट टैक्स लगता है उसमें। और चूँकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कर का भुगतान किया जाता है, अक्सर ग्राहकों को अंतिम बिल पर मतवाद नहीं किया जाता है। कुछ लोग व्यवसाय पर कर के रूप में वैट को चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। उत्पादन का जो प्रत्येक स्तर होता है वो कर का भुगतान किया जाता है। उत्पादन करने का जो भी प्रक्रिया होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उसमें क्या है कि प्रत्येक जो प्रक्रिया होता है उसमें भुगतान करता है। मतलब कि क्या होता है ना कि जितना भी पैसा लगता है उसका भुगतान किया जाता है। और उसके बाद जो ग्राहक जो होते हैं वो, उनका कहना क्या है कि जो अंतिम बिल होता है तो उसमें उन लोग मतवाद करते हैं, उसमें मतवाद नहीं किया जाना चाहिए उसमें। और कुछ लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं वह वैट को जो है वो चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि उनका कहना आता है कि नहीं, सो वैट नहीं लेना चाहिए। जो भी हम लोग परचेस करते हैं माल, जो भी हम लोग दुकान से या किसी भी जगह से हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें नहीं लेना चाहिए, वो कहते हैं कस्टमर सब। परंतु अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि मूल्य वर्धित कर अनिवार्य रूप से उपभोक्ता खरीद पर बिक्री कर है जो चरणों के एकत्रित किया जाता है। लेकिन अधिकांश विश्लेषण जो माना गया है उसमें कहा गया है कि अनिवार्य रूप से जो उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं वस्तुओं का, तो जब उपभोक्ता जो खरीदते हैं तो उन लोग को क्या है कि बिक्री पर ही उसमें लगाया गया वैट। स्पेशली जब हम लोग माल खरीदते हैं तो उसमें हम लोग का वैट उसमें ऐड रहता है। जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जो भी उत्पादन होता है कोई वस्तु का, तो उसमें ऐड रहता है। और इस वजह से जो उपभोक्ता को है वो वैट देना ही पड़ता है। जो भी सामान खरीदते हैं उन लोग को एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, उसी में इंक्लूड रहता है जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं दुकान से। तो ये रहा हम लोग का वैट। तो आई होप आप समझे होंगे कि जो मैं बताई हूँ अभी। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय।